हेलो फ्रेंड्स, आप में से कितने लोगों को लग रहा है कि आपकी तैयारी अभी परीक्षा की दृष्टि से पूरी नहीं हुई है और परीक्षा तक शायद आपका पाठ्यक्रम कंप्लीट नहीं हो पाएगा और आप अगले साल का प्लान कर रहे हैं। अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है तो इस दिमाग से अपने इस चीज़ को बिल्कुल निकाल दीजिए, क्योंकि आप अकेले ऐसे बच्चे नहीं हैं जिसको ये चीज़ की दिक्कत हो रही है। हर एक बच्चा जो अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, एग्ज़ाम को लेके सीरियस है, हर बच्चे के दिमाग में ये चीज़ बहुत अच्छे से चल रही है। लेकिन यदि आपने अभी गिव अप कर दिया तो ये बात आप मान के चलिए कि आने वाले साल में आप बहुत ज़्यादा पछताने वाले हैं कि यदि काश मैंने उस समय थोड़ी सी और मेहनत कर ली होती तो मेरा एग्जाम क्वालिफाई हो जाता। तो इन्हीं विचारों के साथ मैं सुचिता गढ़ीवाल आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कंपटीशन कम्युनिटी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम यहाँ पर मध्य प्रदेश से संबंधित एमसीक्यू आपको कवर कराने वाले हैं। तो आज हम मध्य प्रदेश से संबंधित परिवहन एवं संचार के एमसीक्यू आपको कवर कराएंगे। चलिए तो हमारे पहले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। इंदौर से जयपुर को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? आपसे पूछ रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। राष्ट्रीय राजमार्ग की हमने बात की है कि वे मार्ग जो कि देश की राजधानी से अन्य राज्यों को जोड़ते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग कहलाते हैं। ऑप्शन देखिए, NH52, NH47, NH03, NH46। सबसे पहले राष्ट्रीय राजमार्ग जो हैं उनका नाम अभी परिवर्तित किया गया है, तो इस आधार पर NH52 जो होगा वह राष्ट्रीय राजमार्ग होगा जो कि इंदौर से जयपुर को जोड़ता है। देखिए, यह है इंदौर का मैप। इस इंदौर के मैप में जब हम देखते हैं तो ये है नेशनल हाईवे 52, ये है नेशनल हाईवे 52 और ये इसका सही आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश का कौन सा हवाई अड्डा क्रियाशील नहीं है? देखिए, हवाई अड्डे मध्य प्रदेश में 5 है। देखिए, मध्य प्रदेश में 5 हवाई अड्डे हैं, जिसके साथ ही साथ में 2 हवाई अड्डे जो हैं वो अंतरराष्ट्रीय हैं। कौन कौन से? पहला है राजा भोज और दूसरा है देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा। इसके साथ में ऑप्शन देखेंगे खजुराहो, पन्ना, जबलपुर और ग्वालियर। तो जो हमारा वो हवाई अड्डा जो कि क्रियाशील नहीं है तो वो होगा पन्ना का हवाई अड्डा, यह क्रियाशील नहीं है। ऑप्शन नंबर बी पन्ना। देखिए, ये है हवाई अड्डा। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश राज्य से नहीं गुजरता है? बात कर रहे हैं राष्ट्रीय राजमार्गों की। मध्य प्रदेश से लगभग 44 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। कहीं कहीं कुछ स्रोतों में इसे 45 भी गिना जाता है। ऑप्शन की बात करेंगे NH3, NH12, NH7 और NH8। तो देखिए, ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही आंसर होगा कि NH8 जो है वह राष्ट्रीय राजमार्ग जो है मध्य प्रदेश से नहीं गुजरता है। यह है मध्य प्रदेश का मैप जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए, इन सब का नाम परिवर्तित हो गया है अब। मध्य प्रदेश का कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 3 पर स्थित नहीं है? सेंधवा, महू, सारंगपुर और सुजालपुर। ये पुराने नाम के हिसाब से है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, सुजालपुर। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्या उद्देश्य हैं? गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ना बिल्कुल सही है। पक्की सड़क बनाना सही है। दोनों, ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, जो हमारी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना थी, इस योजना के तहत गांवों को सड़कों से जोड़ना इसका उद्देश्य था और हर एक छोटे से छोटे क्षेत्र में सड़कों का निर्माण करना इसका उद्देश्य था। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और इसके साथ ही साथ में प्रधानमंत्री सड़क योजना के बाद मुख्यमंत्री सड़क योजना लाई गई थी, जो कि प्रधानमंत्री सड़क योजना में बनाई गई सड़कों का पुनः निर्माण करने के लिए लाई गई थी। ये देखिए, ये है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ये एक सड़क का नाम है और ये उसका डिटेल्स लिखा हुआ है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लंबा और सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? मध्य प्रदेश के सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करते हैं। ऑप्शन है NH3, NH25, NH3, NH27, NH46, NH135BB। देखिए, जब हम बात करते हैं सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग तो वो हो गया NH46, बिल्कुल सही है। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग तो वो हो जाएगा NH135BB। ये है 135BB। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। इंदौर आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कब की गई थी? 15 अगस्त 1952, 22 मई 1955, 24 मई 1955, 16 अगस्त 1952
52। इसके साथ में आपको पता होगा कि जो इंदौर का आकाशवाणी केंद्र है यह मध्य प्रदेश का पहला आकाशवाणी केंद्र है और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। बात करते हैं इसकी स्थापना की, तो 22 मई 1955 में इस आकाशवाणी केंद्र की स्थापना की गई थी। यह आकाशवाणी केंद्र का लोगो है, आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ लिखा है आकाशवाणी, यहाँ लिखा है बहुजनहिताय। बहुजनहिताय मतलब बहुत सारे लोगों का जनहित करना, मतलब अच्छा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र 150 वर्ष पहले प्रकाशित हुआ था, कौन सा था? देखिए, समाचार पत्रों की दृष्टि से मध्य प्रदेश वैसे तो बहुत आगे है, लेकिन आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र कौन सा था? ऑप्शन है नवभारत अखबार, ग्वालियर, मालवा अखबार और नई दुनिया। देखिए, मध्य प्रदेश का जो पहला अखबार जो कि घोषित किया गया था वो था ग्वालियर गजट और इसे ही अखबार ग्वालियर के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अखबारों का प्रयोग मुख्यतः उस समय और अभी भी सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए ही किया जाता है। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर भारत के पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय है? देखिए, भारत के पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय, पश्चिमी मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय पूछ रहा है आपसे, तो आंसर आपका सीधा सीधा आपको याद होगा, मैंने पढ़ाया है, जबलपुर, रीवा, सागर और भोपाल। जब बात करते हैं जबलपुर जिले की, तो वही जो है वह भारत के पश्चिमी मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय है, जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है और महत्वपूर्ण भी है। तो जबलपुर इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? जैसी बात हो रही है देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट की, तो देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट जो है वो इंदौर जिले में है। इसके अलावा यह जो एयरपोर्ट है या फिर जो ये हवाई अड्डा है, यह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इंटरनेशनल हवाई अड्डा है। इसके साथ ही साथ में इसकी स्थापना देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर की गई है, जिनके पति खांडेराव होलकर थे और जिनके जो ससुर जी थे वो मल्हार राव होलकर थे और जिनके जो बेटे थे उनका नाम मालेराव होलकर था और इनके सेनापति तुकोजी राव होलकर थे और तुकोजी राव होलकर जी के बेटे यशवंत राव होलकर थे और इन्होंने इंदौर में एनवाय हॉस्पिटल की स्थापना की। क्लियर? तो इसका सही आंसर होगा इंदौर, ऑप्शन नंबर बी। भोपाल की बात करते हैं। भोपाल में जो हवाई अड्डा है उसका नाम है राजा भोज हवाई अड्डा, जो कि परमार वंश के राजा भोज से संबंधित हवाई अड्डा है। ग्वालियर में एक हवाई अड्डा है, बिल्कुल सही बात है, ग्वालियर हवाई अड्डा उसका नाम नहीं है, ग्वालियर एयरपोर्ट। सागर में कोई हवाई अड्डा नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। नवजीवन इंदौर से 1915 में शुरू किया गया है। हिंद का प्रथम अखबार है ये, मध्य प्रदेश का पहला अखबार है यह साप्ताहिक अखबार है और इसके साथ साथ में यह मासिक पत्रिका है। देखिए, जैसे हम बात करते हैं ना नवजीवन पत्रिका की, तो ये जो पत्रिका है यह मध्य प्रदेश से प्रारंभ करने वाली मासिक पत्रिका है, जो कि इंदौर जिले से ही प्रारंभ की गई थी। इसके अलावा मध्य प्रदेश की एकमात्र खेल पत्रिका जो है उसका नाम है खेल हलचल, जिसमें मध्य प्रदेश से खेल संबंधित चीजें जाती हैं। मध्य प्रदेश राज्य में से कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरने का पूछ रहा है, तो सही आंसर तो आपका 44 या फिर 45 होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। निम्न में से किस शहर में सर्वाधिक समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं? जब बात करें हम सबसे ज्यादा समाचार पत्र की, ऑप्शन देखते हैं इंदौर, भोपाल, रीवा, ग्वालियर। देखिए, ग्वालियर से मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था, जिसका नाम ग्वालियर गजट था। इसके अलावा बात करते हैं इंदौर से, तो इंदौर से बहुत सारे समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं, परंतु इसका सही आंसर भोपाल होगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि सर्वाधिक जो समाचार पत्र हैं वह भोपाल जिले से ही प्रकाशित होते हैं। मध्य प्रदेश से निकलने वाली एकमात्र खेल पत्रिका का नाम क्या है? अभी मैंने 2 सेकंड पहले इसके बारे में बात की थी, आपको दिमाग में तुरंत आ गया होगा। ऑप्शन देखते हैं खेल हलचल, स्पोर्ट्स टुडे, खेल खेल में और खेल व्याख्यान। ऑप्शन नंबर ए खेल हलचल। भोपाल हवाई अड्डे का नया नाम क्या है? भोपाल हवाई अड्डे के नए नाम के बारे में भी हमने चर्चा अभी 2 मिनट पहले की है। राजा भोज,
एन रेड्डी, अहिल्याबाई, के शांतनु। देखिए भोपाल जो हवाई अड्डे है उसका नया नाम जो है वो है राजा भोज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसके साथ ही साथ में हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम भी बदल दिया गया है, जो कि रानी कमलापति रेलवे स्टेशन हो गया है। रानी कमलापति कौन थी? तो रानी कमलापति भोपाल की अंतिम हिंदू शासिका थी और इन्हीं के बाद जो भोपाल का पूरा क्षेत्र था वो दोस्त मोहम्मद खान को मिला था और उसने यहाँ पे स्वतंत्र मुस्लिम सत्ता की नींव रखी थी। तो जो पूरा क्षेत्र था ये रानी कमलापति का ही था पहले। ये भोपाल का हवाई अड्डा। मध्य प्रदेश में प्रथम रेल मार्ग कब शुरू किया गया था? 1886, 1897, 1867, 1857। मध्य प्रदेश का पहला रेल मार्ग। जैसे हम बात कर रहे हैं पहले रेल मार्ग की, तो मध्य प्रदेश में पहली रेलवे लाइन कहाँ बिछाई गई थी? तो हमने इसका आंसर देखा था प्रयागराज से जबलपुर तक मध्य प्रदेश की पहली रेलवे लाइन बिछाई गई थी और यह जो रेलवे लाइन है ये 1867 में बिछाई गई थी, इसलिए 1867 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा आकाशवाणी केंद्र किस नगर में स्थापित हुआ है? कहां पर स्थापित किया गया है? भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और इंदौर। देखिए आकाशवाणी केंद्र की जैसे ही बात होती है तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए इंदौर जिला, क्योंकि इंदौर में ही सबसे पहला आकाशवाणी केंद्र भी हुआ है, सबसे बड़ा आकाशवाणी केंद्र भी हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी जो इंदौर है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इंदौर सफाई में फिर नंबर 1। देखिए इंदौर जो जिला है ये सफाई के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है अपनी स्वच्छता की दृष्टि से। यह जिला जो है वो देश में 5वीं बार नंबर 1 जिला रहा है। इसके साथ ही साथ में यहाँ पे बहुत ज्यादा काम किए जा रहे हैं नगर पालिकाओं के द्वारा ये जिले को पूरा स्वच्छ रखने के लिए। प्रदेश में रेल सेवा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंदौर, भोपाल, जबलपुर और सीधी। जैसी बात होती है कि प्रदेश में रेल सेवा का मुख्यालय जो है वह भोपाल जिले में स्थित है, इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, भोपाल जिला। रेलों की बात हमने कर ली कि पहली रेल कब बिछाई गई थी? 1869 में पहली रेल बिछाई गई थी। इसके अलावा मध्य प्रदेश में पहली आईएसओ प्रमाणित जो ट्रेन है उसका नाम है हजरत निजामुद्दीन और आईएसओ प्रमाणित जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम है हबीबगंज रेलवे स्टेशन। जबलपुर एवं भोपाल किस रेलवे जोन के अंतर्गत आते हैं? पश्चिमी मध्य रेलवे जोन, दक्षिण पूर्वी रेलवे जोन, पश्चिमी रेलवे और इसके साथ में पूर्वी रेलवे। देखिए जब जबलपुर जो है यह पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय है तो ये इसी के अंतर्गत ना आएगा, तो पश्चिमी मध्य रेलवे इसी के अंतर्गत आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा आपका। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश में नहीं है? मतलब निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता है? मध्य रेलवे, पश्चिमी रेलवे, दक्षिण पूर्वी रेलवे और उत्तर पूर्वी रेलवे। देखिए जब मध्य प्रदेश में बात करते हैं रेलवे जोन्स की तो मध्य प्रदेश में मध्य रेलवे, पश्चिमी रेलवे बिल्कुल है। दक्षिण पूर्वी रेलवे की बात करते हैं तो यह भी मध्य प्रदेश में स्थित है, लेकिन उत्तर पूर्वी रेलवे जो है ये मध्य प्रदेश में नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मध्य प्रदेश में सड़क वर्ष के रूप में कब मनाया जाता है या किस वर्ष को मनाया जाता है सड़क वर्ष के रूप में? 2001, 2005, 2010, 2015। तो मध्य प्रदेश में सड़क वर्ष के रूप में वर्ष 2005 को मनाया जाता है, तो इस कारण से हमारा ऑप्शन नंबर बी यहां पर समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार से हमारी यहाँ पर इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है, आपको समझ में आ रही है या नहीं, आप हमें कमेंट करके बिल्कुल बता सकते हो। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।